वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, फिर सेकंड वीडियो में देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between the initial and final position। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं, यहाँ पर देखिए एग्जांपल, कंजर्वेटिव फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसमें वर्क डन जो होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने से जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसकी एग्जांपल है। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिए ये कैसे, थोड़ा और डिटेल्स में हम लोग समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं एक एक करके। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग अभी समझेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कह रहा है कि वर्क डन। अच्छा, अदर एग्जांपल्स की बात करें उससे पहले तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को भी कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, या फिर मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में, ये सब क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं। जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं सबको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ये सब एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट देखिए, ये कह रहा है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर पोजिशन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब हमने ये इनिशियल पोजीशन है जहाँ पर पेंसिल रखी हुई है, अब हमने इसको एच हाइट पर लेकर के चले गए तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ को खींच रही है। ये देखिए छोड़ देंगे इसे तो ये नीचे की तरफ को चली जा रही है, छोड़ दिया हमने, ये देखिए नीचे की तरफ को चली गई। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रही है, लेकिन इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने फोर्स लगाया और इसको एक पोजीशन पर लेकर के गए। ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पर लेकर के गए। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सिर्फ इसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ना कि किस पाथ से लेकर गए। हम इसे स्ट्रेट लाइन पाथ से भी लेकर के जा सकते हैं, इसे इधर से घुमा करके इधर भी ले जा सकते हैं, इधर से घुमा करके इधर भी ले जा सकते हैं, किसी भी पाथ से लेकर के जाए, लेकिन ए पॉइंट पर जो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, वही इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है ये वर्क डन। ठीक है ना, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये देखिए यही कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है ना, किसी भी पाथ से लेकर के आप जा रहे हैं एच हाइट पर, मान लो एच हाइट पर हमने इसको लेकर के गए ग्रेविटेशनल फोर्स से एच हाइट पर। ठीक है ना, तो किसी भी पाथ से लेकर के जा सकते हैं, इसके सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा ये कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि हम लोग राउंड ट्रिप में लेकर के जाए क्लोज पाथ में, मतलब जहाँ से शुरू किए वहीं पर आके रुक गए, तो उसका टोटल फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसको हमने एच हाइट पर लेकर के गए और फिर वहीं पर लेकर के आ गए, तो राउंड में लेके गए ना, ऐसे घुमा करके भी ले जाओ एच हाइट पर, या फिर वापस वहीं पर लेकर के चले जाओ। ठीक है ना, तो जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, मतलब वर्क डन जो है वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपको समझ में आया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो कि सिर्फ फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये। ठीक है ना, और यदि हम इसे क्लोज पाथ में लेके जाए तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। कौन कौन से कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और भी फोर्स है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन दे रखा है, इसको भी आप लिख सकते हैं, अदर एग्जाम्पल से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये नोट्स है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के। तो देखिए कह रहा है कि मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर के गए आप, तो ग्रेविटी उसे खींच रही है, लेकिन फिर भी आपने फोर्स लगाया, तो सपोज करो ए से बी तरफ ले गए तो ये माइनस हो गया। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। फिर बी से ए की तरफ को ले गए तो वो पॉजिटिव वर्क डन। एक को प्लस मान रहे हैं तो एक को नेगेटिव मान रहे हैं। मान लो ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस।
ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए वर्क डन को, तो 0 हो गया। तो इसका मतलब पूरे राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। ठीक है ना। तो ये आप अदर एग्जांपल्स लेके यहाँ तक नोट्स बना लेंगे। और इसकी डेफिनेशन यदि कहे वर्क डन की मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। ठीक है ना। ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, नॉट ऑन द पाथ। ठीक है ना। और ये एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, बस इतना ही। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ भी उसी तरीके से जैसा कि मैंने कहा आपसे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।